हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बबली क्लासेस। आर.एस. अग्रवाल मैथ्स बुक सीरीज़ में ये हमारा क्लास 8 का मैथ्स बुक चल रहा है, जिसमें चैप्टर 3 एक्सपोनेंट के बारे में आज हम समझेंगे। एक्सपोनेंट के बारे में समझने से पहले या उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझने से पहले हमें कुछ रूल्स जानने की ज़रूरत होती है। अगर आपको रूल समझ में आ गया तो आप एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो भी सम्स होंगे आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम समझते हैं कि कैसे उससे रिलेटेड रूल्स होते हैं और कैसे वो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स। ये चैप्टर 3 है। आर.एस. अग्रवाल की बुक अगर आप देखते हैं तो जो क्लास 8 है उसमें चैप्टर 3 आपको एक्सपोनेंट मिलेगा। इसका जो है आज हम सीखेंगे रूल्स, क्या इसके रूल्स होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, मैथ्स में जो भी कैलकुलेशन होता है वो बेसिकली 4 कैलकुलेशन मेन होते हैं। एक तो होता है प्लस, होता है माइनस, इंटू, डिवाइड। तो एक्सपोनेंट में भी आपको प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड ये सब मिलता है। उसमें क्या रहता है, जैसे कि अगर आप देखते हैं, जैसे मैं इसमें नंबर ना लेके वेरिएबल ले रही हूँ। सपोज कि ए पे पावर 3 या ए क्यूब, आप इसको ए पे पावर 3 या ए क्यूब भी कह सकते हैं। तो इसमें जो आपका ये जो होता है ए, ये हमारा जो ये नीचे वाला नंबर है ये हमारा बेस कहलाता है, और ये हमारा ऊपर जो लिखते हैं वो पावर कहलाता है। वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ए क्यूब या ए पे पावर क्यूब मीन्स क्या होता है, इट मीन्स कि ए को हमें 3 टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो इट मीन्स ए क्यूब कहलाता है। तो आपको जितना पावर रहेगा उतना ही टाइम्स आपको पर्टिकुलर जो बेस होता है, मतलब पर्टिकुलर जो नंबर होता है उसको आपको उतनी बार ही लिखना है। तो ए क्यूब मीन्स ए को 3 टाइम्स, A5 मीन्स ए को 5 टाइम्स, मतलब कोई भी नंबर को 5 टाइम्स लिखना है। उसके बाद दूसरा जब आता है, सपोज ए पे पावर -3, अगर -3 है तो क्या हुआ, तो जब भी आपका ये पावर जो होता है, पावर में अगर आपको माइनस आ जाता है तो इट मीन्स आप जो नंबर दिया रहता है, जो वेरिएबल रहता है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाता है। मीन्स 1/a, जो कि पावर हमारा 3 है, 3 और माइनस है तो माइनस है तो मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, और 3 है तो मीन्स मुझे इस वेरिएबल को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा, सपोज दैट ए पे पावर 3 इंटू ए पे पावर 2। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल ली हुई हूँ, बट दोनों ही सेम है। मतलब यहाँ पे भी मेरा जो बेस है वो ए है और यहाँ पे भी मेरा बेस ए है, केवल मेरा पावर डिफरेंट है। तो जब पावर डिफरेंट रहता है तो हम क्या उसको कहते हैं, उसके लिए हमारा रूल रहता है कि आप बेस सेम ले लो, क्योंकि दोनों में बेस सेम है तो बेस हमने सेम लिया। पावर जो है जो कि इंटू में है तो इस पावर को हम प्लस कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए पे पावर 5 आ जाएगा। मीन्स ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर मीन्स ए पे पावर 5 या A5 हम कह सकते हैं। अगर इसी के जगह पे अगर आपका डिवाइड रहता, जैसे कि ए क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई रहता है, सेम बेस में मल्टीप्लाई रहता है तो हम प्लस करते हैं, और सेम बेस पे मतलब हमारा बेस यहाँ क्या है, ए है, उस पर अगर डिवाइड रहता है तो वो हमारा माइनस हो जाता है। इट मीन्स A1 हो जाता है। तो ये 4 बेसिकली ये 4 रहते हैं। इसके अलावा भी है, इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो और भी आपका रहता है। सपोज दैट अगर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जो है आपका बेस डिफरेंट है, पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है। इस वाले केस में क्या था, ये थर्ड वाले केस में बेस सेम था, पावर डिफरेंट था। तो बेस सेम रहता है तो हम कॉमन बेस ले लेते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर बेस ही हमारा डिफरेंट है और पावर सेम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारा बेस को एक साथ ले लो, मतलब ए बी ले लो, बिकॉज ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ए बी और का होल पावर 2 लेंगे। ओके, ना अगर सपोज डैट ए क्यू और फिर से इसके ऊपर एक और पावर है, मतलब यहाँ पे डबल पावर आप देख सकते हो, डबल पावर मतलब ए क्यू का होल पावर 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या किया जाएगा कि हम बेस ले लें और ये दोनों पावर हमारा इनटू हो जाएगा। ओके, ना एक और हमारा इसमें लास्ट रहता है, सपोज डैट ए पे पावर 0 है,
तो a पे पावर 0 तो इसका 1 आता है। मतलब आप किसी भी नंबर पे, कोई भी नंबर पे अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये जो है हमारा 7 रूल्स जो है ये एक्सपोनेंट के सम्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक बार फास्ट रिकैप करा देती हूँ कि इसका क्या है। सपोज कि जो भी नंबर है उसके ऊपर अगर जो जितना पावर रहता है, मतलब ये जो नीचे है हमारा बेस कहलाता है, ऊपर हमारा पावर कहलाता है। तो बेस के ऊपर अगर जितना पावर रहेगा, जितने नंबर्स का पावर रहेगा, उतने टाइम्स उस बेस को रिपीट करना है। जैसे यहाँ पे बेस मैंने a वेरिएबल लिया है, इस पर पावर 3 है तो मतलब मैंने इसको 3 टाइम्स लिखा है। अगर पावर अगर हमारा माइनस के फॉर्म में होता है, इट मीन्स हम जो नंबर्स हमारा जो बेस रहता है उसको हम रेसिप्रोकल कर दो, और जो कि ये 3 है तो मुझे 3 टाइम्स लिखने होंगे। नाउ अगर हमारा 2 लिया है, दोनों वेरिएबल मतलब सेम वेरिएबल है बट पावर डिफरेंट है, सेम वेरिएबल है पावर डिफरेंट है और वो इनटू के फॉर्म में है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे a और इस जो पावर है उसको हम प्लस कर देंगे, 3 + 2 करेंगे, मीन्स a पे पावर 5 हो गया। बट अगर ये डिवाइड के फॉर्म में होगा, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है और डिवाइड के फॉर्म में तो ये हमारा पावर माइनस होता है। ना ये वाला केस में देखो कि इसमें क्या है, हमारा वेरिएबल जो है बेस डिफरेंट है बट पावर हमारा सेम है। तो उस केस में क्या रहता है कि वेरिएबल जो भी 2 बेस रहते हैं उसको साथ ले लो, मल्टीप्लाई a इंटू बी मीन्स ए बी, और उसका होल पावर 2 कर लेंगे। नाउ ए क्यू एंड दैट होल स्क्वायर, मतलब इसमें क्या है, डबल पावर है, तो डबल पावर जब एक के ऊपर एक रहता है तो वो इनटू हो जाते हैं। और लास्ट वन ये है कि अगर a पे पावर 0 या किसी भी नंबर पर पे पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है ना। अगर आप सोचोगे इसमें आपको इसमें इनटू क्या दिया हुआ है, इसमें डिवाइड का दिया हुआ है, आप सोचोगे कि प्लस माइनस का क्यों नहीं होता है। मतलब सपोज कि a क्यू माइनस ए स्क्वायर ये क्या होता है, तो ये हमने ऑलरेडी अलजेब्रा में सीख रखा है। तो अलजेब्रा में क्या हमने सीखा था कि जब वेरिएबल रहता है उसका जब सेम पावर रहेगा तो वही आपका प्लस होता है। प्लस माइनस जो अगर प्लस हो या माइनस के फॉर्म में अगर सेम होता है तभी वो हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं होता है। मतलब उसमें कोई भी प्लस एंड माइनस नहीं हो सकता, इनटू डिवाइड हो सकता है अनलाइक वेरिएबल्स में या अलजेब्रिक टर्म्स में, बट प्लस माइनस के लिए हमें लाइक ही चाहिए। तो ये कुछ रूल्स है एक्सपोनेंट से रिलेटेड, जिसको अगर आप समझते हैं, आपके दिमाग में रहता है, तो आप इससे रिलेटेड सम्स आसानी से सॉल्व करेंगे। सो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सम्स सॉल्व करके बताऊंगी जो कि आपको समझने में और आसानी हो। मेरे इस चैनल पे आर एस अग्रवाल मैथ्स बुक सीरीज़ चल रहा है जिसमें क्लास 6, 7, 8 के मैंने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी ख़त्म कर रखे हैं और उसकी वीडियो में मैं डाल रखी हूँ, आप वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बहुत जल्द मैं 9 एंड 10 के भी स्टार्ट करूँगी। आर एस अग्रवाल मैथ्स बुक सीरीज़ के न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। सो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू।